सामने 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 एकदम सेंटर 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 राइट लक्ष्मण सर, सारा एंड विकी, और ये ढेर सारा प्यार हमारी मूवी को मिल रहा है, हमारी फिल्म को मिल रहा है, हमारे ऑडियंसेस की तरफ से. वुड यू लाइक टू से समथिंग एंड आल्सो टू द अमेजिंग रिस्पांस एंड द सपोर्ट दैट वी बीन गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ आवर मीडिया मेंबर्स एज वेल. प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से शुरू करूँ. दीनू सर का फ़ोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ. और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था. मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी. इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, was I imagining it or will it ever really happen again? और I really believe in science, I believe in positivity. और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ. And I am just so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while. And really, thank you very, very much, sir. Thank you so much. Thank you to the media. Thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly, thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you, Vicky, for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that, but you are so humble, so gracious and so giving. नहीं सच में यार, मतलब सही बोल रही हूँ यार, तेरी कॉफ़ी से लेकर तेरे एक्टिंग तक सब शेयर करते हो, which is I think great. So thank you very, very much. And again, thank you to the marketing team. Thank you to everyone. But mainly and mostly, thank you to the audiences. Thank you so much for accepting our film. मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं. मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं. तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया. उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच. यार ये 3 लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है. पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके ज़रिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे. और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है, और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है, ये तो OTT पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमा घर में चल रही है. तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं. तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज़ ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है. एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always, because he kept saying sir मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी, ये हर इंसान इस देश में ये कनेक्ट करेगा. पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, पर कनेक्ट जरूर करेगा. कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया. सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए. और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें
फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट ज़रूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहले मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट ज़रूर करेगी। और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका, और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फ़ोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform, and he would have been completely correct in everybody's eyes, but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time, and sir दिल से thank you है। हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं to take that call एंड जेन्युइनली। एंड मुझे पता है कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर ट्रेलर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था। डीनू सर हैज बीन सिटिंग इन हिज ऑफिस टिल 3 AM in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को। बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर एंड थैंक यू सारा। मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहां भी जाता हूं मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूं और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा। but she is one of the most purest souls I have ever interacted with. She is wonderful and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो। ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है। सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑलवेज। बट थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू। वैसे दिनेश साहब आपने बोला था कि माइक 1/2 होगा कि नहीं, वैसे माइक शायद नहीं होगा लेकिन हमारे पास एक गेम है जो हमारी मीडिया और आप जुड़कर ये खेलेंगे, लेकिन विनिंग हमारी जो विनर्स होंगे वो आप ही चुनेंगे हमारे मीडिया मेंबर्स से। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एज वी हैव द चेयर्स जॉइनिंग अस अप ऑन स्टेज, प्लीज़ बैठ जाइए। आई टेल यू अबाउट द गेम। और ये एक ऐसा गेम है जो मुझे लगता है हमारी मीडिया को कुछ रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है ये खेलने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ईजी और बहुत ही रिलेटेबल गेम है। और हमारी इस पिक्चर की जैसे लॉट ऑफ थिंग्स हमारी इस मूवी में हैव रेजोनेटेड विथ all of you, with our audiences. So this game is basically very simple. हम आपको कुछ instances देंगे और आपको हमें बताने कि आपने वो instances कैसे की है। These instances are obviously reflective of हम जैसे ज़िंदगी निकालते हैं साथ में हमारे परिवार के साथ। For example, let me start with this only, कि आपने कभी सूप 1/2 किया है या 2/4 किया है? सूप 3/4 किया है। कॉलेज में जब जाते थे तो पूरी की पूरी टोली एक ही सूप पीती थी। वो 3/4 तक गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप अकेले पिया जाता है। मतलब लॉजिक ये था हमारा कि सूप 1/2 ही पिया जाता है। और 1/2 का बेस्ट क्या व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्या होता है कि 1/2 में एक से ज्यादा मिलता है। हाँ, That's करेक्ट true. नहीं हो? That's true.
ओके तो गेम बहुत ही सिंपल है बेसिकली. प्रोड्यूसर वाला थॉट था. सो हम आपको ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देंगे, लेकिन अब जो अगले सवाल होंगे उसमें हमारी मीडिया भी जुड़ जाएंगी. वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस, तो हम चाहते हैं कि हम जो सवाल पूछे उसमें आप भी प्लीज़ हिस्सेदार बनिए और आप हमें बताइए कि ये आपने किया है, और किया है तो आपके साथ अगर ये इंस्टेंस हुआ है तो कैसे हुआ है. जैसे हम अभी भी डब्बा लेकर जाते हैं, आई एम श्योर हम भी कभी कभार लेकर आते हैं, तो घर पे डांट पड़ती है अगर डब्बा छोड़ दिया या बॉटल छोड़ दिया या डब्बा फिनिश नहीं किया, तो ऐसा होता है. कौन से जय 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 Yes, कौन है? जय कौन है? जय भाऊ सांगा. प्लीज जय. प्लीज माइक दीजिए उनको. जय शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल 4 साल. हाँ. तो डब्बा क्या है? लाता हूँ लाता हूँ. तो अभी डब्बा अगर नहीं खाली हो तो रिटर्न लेके आना पड़ता है, अपनी गाली मिलती है और जो भी नहीं. बट भाभी जी क्या बोलती हैं? चिल्लाती है और शाम में वही खाना पड़ता है फिर कभी. प्लीज यू कैन ऑल्सो टेल अस इफ दिस इज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर पे मम्मी चिल्ला रही है कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए. स्कूल के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में 1 ले जाती थी, लाती वापस 3 थी. तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं, तो दीनू सर जो मुझे बचपन से जानते हैं, उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट्स अगर हम बांटेंगे ना, उनको तुम चुरा के घर नहीं चली जाओगी. तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है. आई एम वर्किंग. सारा का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खाना खा रही है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी. मतलब 4 डब्बे होंगे, अकेला खाएगी. करेक्ट कि नहीं? सर मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ. नहीं क्या सर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ऐसा नहीं है. हाँ वो ऐसी ऐसा चीज बिल्कुल देगी सही कि आप नहीं है. कभी वापस नहीं मांगोगे, जो चारों चीज में सबसे अच्छा वैसे हमारे सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर. जय कॉन्ग्रेचुलेशंस. कैन यू प्लीज हैंड ओवर गिफ्ट टू जय. ले जाऊं मैं? ये आपकी धर्मपत्नी को देना. हाँ जय अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा, साथ में ये भी. प्रेजेंट हो गया. जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो डब्बा बहुत बार हम लोग ऊपर रख देते थे बैग, तो भूल जाता था मैं कई बार. ऐसा है तो ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं रखना, अपने पास ही रखना है, तो आई कैन टेक इट बैक, यू नो. तो वो इंसिडेंस हुए थे एक्चुअली. अच्छा फैंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ऐसी टैक्टिक है या तरीका है जिससे हम छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड से कभी कभार सिर्फ एक ही दिन पे फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट मिलता है, तो मैं उसी दिन का इंतजार करती हूँ टिकट करने के लिए. तो ऐसी कोई टैक्टिक्स है वो आप भी प्लीज़ हमें बताइए. एंड मीडिया मेंबर्स प्लीज़ आप भी बताइए कि पैसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. पहले वोडाफोन के सिम कार्ड पे 1+1 टिकट ऑफर चलता था. क्या बात है, वोडाफोन से ही लिया हमने. हाँ. सो तभी ऐसा होता था कि आपको एक नंबर देना है वहाँ पे एंड वो SMS सेंड करना है, तो आपको वहाँ से टिकट का ऑफर आ जाता है. तो सेम ऐसा ही किया था कि मैंने रिडीम किया एंड फिर बाद में मैंने जाके टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, पैसे दिए, तो 1+1 टिकट मेरे को मिल गया. तो एक टिकट के पैसे मेरे बच गए थे उस वक्त. व्हाट आर द थिंग्स दैट हम करते हैं? मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जब पैसे बचाने होते तो मिस कॉल देने का. सामने वाला अपने आप कॉल करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे होता था ना, इनकमिंग का और आउटगोइंग का अलग अलग लगता था. तो खाली मिस कॉल देके छोड़ देने का, नहीं किया वापस करने का वो करता ही था. तो मेरे ख्याल से हम सब करते थे वो, है ना. मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार. और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है. मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है. मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा रही हम थी. वहाँ पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट करी है, सारा खाएं. दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है. सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है. नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना. इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो. I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get it? Yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले.
We have the way, dude. आई थिंक ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना. हाँ देखो कर रही है वो करेक्ट. gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की. थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए. आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं. बाकी माय नेक्स्ट वर्ड्स की डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए. आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे. फैंटास्टिक. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है जल्दी से. लेट्स गिव द माइक देयर. हेलो हेलो. ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ. तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो, नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ करेक्ट सकते हो. करेक्ट करेक्ट. तो वो मैंने एक किया है. ये बहुत सीक्रेट है. तो तो दोनों अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो Yes, कल sir. भी काम आ जाती नहीं है. वो 12 घंटा चलती नहीं है. नहीं 12 नहीं चलती है, नेक्स्ट डे चलती है अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो. ये राज है. तो आप- मतलब टीसी से छुप के रहो. नहीं नहीं नॉट टीसी से. नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत. तो आप देर दिन ट्रेवल, एक टिकट में 1.5 दिन ट्रेवल कर सकते हो. क्या बात है. आई थिंक ही विंस. नहीं बट बॉम्बे के अंदर. हाँ बॉम्बे के अंदर. पता चला हम दिल्ली पहुंच गए. या ये तो local टीसी थे. से चुप के. थैंक यू. ये तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया आपने. सीक्रेट. क्या बात है. Yes, and Dinesh sir's we picked the winner there. Congratulations Thank to you, sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. Yes sir, yes sir. एक मेरा भी है. हाँ जी भाजी. आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 खाओ. हाँ जी हाँ जी. लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे आप. इतने ज्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में से- ले लिया मैंने. 1 रुपए भी नहीं छोड़ा. 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था. हाँ. तब होश में नहीं था. दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं कितने जा रहे हैं. Okay, next I think हम सब ने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में. I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल दो. मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था. तो जब हम एयरपोर्ट पे थे एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. And she's like ऐसे कैसे हो सकता है. We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था. लेकिन एक्सेस लगेज फिर बहुत पे करना पड़ा. So I learned. No, I didn't learn. But I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो अब फिर मैं भी कम समझने लेती वाली हूँ. बात है. होटल फिर भी समझने वाली बात है. हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना. वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते. अब तो आ रही है. अरे लाउंज से तकिया ले गई. एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है. वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर. अब वो तकिया चल रहा है साथ में. ये सवाल पूरा सारा के लिए था. Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं. I'm sure कि आप भी ऐसा. Yes. होटल से please. क्या बटा है. Yes, I think हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है. होटल से क्या बटा है. अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले. आ गई ना तो तू पहले जाएगी. Yes. एक ही बार लिया था मैंने. वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो जो होटल से ले लिए थे. इसमें भी तेरे को कूल बनना था. वर्कआउट के लिए नैपकिन्स. हाँ नहीं कूल नहीं लिया, उसके लिए ही था. वो तो ठीक ही है. हाँ नैपकिन्स लिए थे. वर्कआउट के नैपकिन्स तो बनते हैं यार. हाँ बस वही लिया था और कुछ नहीं. एक ही बार लिया था. Yes, we have this lady also right there जो बताना चाहते हैं. Yes, can we hand over the mic to her? Can you hear me? Yeah, we can. Okay. The best jugaad for your international luncheon is your breakfast buffet. हाँ. So your breakfast buffet with the, the array of cheese, the yogurts, and all the fruits that you get. That's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling. For one. international Great, ones. good one, So good one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैम आपको पता है Sharda does यूरोप- it on promotion in Bombay. She takes croissants. Don't lie, Sharda. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है. Exactly. मैं जब And पहली then- बार यूरोप गया था मुझे लगा नमक है क्योंकि नहीं, यहाँ तो but नमक ही फ्री आप- मिलता है. फिर आपने मैंने कहा yogurt चीज try फ्री किया? कौन देता है यार. Cheese है, you got great array of yogurt, That's flavored true. yogurt, That's true. healthy भी. बुफे जिंदाबाद. जरा ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना तो वहाँ से बोल रही तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बता है. तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे. तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने. तो उन्होंने हमको बॉटमलेस पेप्सी दिया. मतलब कि जितना पीना है पियो. तो
हम दोनों खा रहे थे, फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया, तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है? तो उसने बोला हाँ हम लेके आए। ऐसे 4 लोग ने पिया। फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी। तो मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया, तो कैन यू चेंज द ग्लास एंड गिव डाइट पेप्सी। जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं, रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं कल। कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं। That was Lakshman sir. Okay, yes. Anybody else would like to share, please? Hi, this is Pooja Kashyap. Hello. So, Hi, ma'am. Hi. So I always carry like yogurts, juices from hotel's room, and also cashews. That's my favorite. Yeah. हाय 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 होटल्स हाय में जब रूम सर्विस अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है, जब रूम सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो। Hi here. Hi. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है, बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे इट इज वैलिड टिल द मंडे फॉर द रिटर्न जर्नी. So you get 2 days actually. Sara, you'll save 15 rupees. हाँ? I like it. संडे को सारे मीटिंग्स, सैटरडे को टिकट ले लो। आज टुडे वी आर जुगाड़ प्रो सेंट्रल. ओके, द नेक्स्ट वन इज हमारा टूथपेस्ट खत्म होने की कगार पे जब होता है, व्हेनेवर इट्स एंडिंग, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते, लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं, आपके क्या तरीके हैं? Ma'am's raising her hand. Yes. So cute, you're wearing that cap. You're looking so cute, ma'am. Please give her the mic. I do it with belan. बेलन से? Otherwise I cut it in the middle. हाँ. Cut in the middle. Cutting वाला काम किया हुआ है हमने भी. बेलन से तो होता ही है, उसके बाद कट करती हूँ. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. You were going to say the same thing? Yes. Would you like to share टूथपेस्ट खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? एक्चुअली टूथपेस्ट का ऐसा है ना, बाकी कुछ चीजों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता, लेकिन टूथपेस्ट को छोड़ता ही नहीं है, और वो बाथरूम में पता चलता है आप में स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चिपक करके आएगा, तब जाके हाँ कुछ सर वो टूथपेस्ट ना ब्लेड बन जाती है एकदम. Okay, the next question जाने से पहले the prize goes to her, is it? Ma'am, yes, yes. please. Could you please hand over prize to her? And also हमारा जो पिछला सवाल था होटल स्टेज का, उसका प्राइस दे दिया. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको, और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? I add on to that. Who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है, बट शगुन अगर नहीं मिलता है तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला, तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो. वो तो सबको बांट रहे हैं ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो, गारंटी आपको जरूर मिलेगा. हम जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था ना पंजाब, तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही हैं, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना वो एक अलग वॉर है. वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 ले लो, ये वो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं, और बच्चे उसमें पिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, और मासी को देना होता है थोड़ा दे दो. तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी. कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तो ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी. आज भी याद रहते हैं. मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ. तो मैं छोटा था, तो पंढरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ. पंढरपुर, हाँ. और पंढरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो.
तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा। तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दिए। मैंने 1-2 कॉइन डाल दिए, मैंने कहा इनको देख के क्या फायदा, मैं भी तो गरीब हूँ, तो मैंने रख दिए। पंढरपुर की यात्रा खत्म हुई, हम एसटी में पंढरपुर से मुंबई आए। अच्छा, मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था। तो फिर भी इतनी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए। एंड उन बिल्ली हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे। मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहाँ पे चॉकलेट ये लो ये दो गोली, और पैसे निकाले, बोला अरे बंद हो गए। तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे। पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए, और तब जाके पता चला ये पैसे बंद हो चुके हैं। मैं और 1-2 दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, बंद हो चुका है, हट जा। और समझ में नहीं आ रहा था फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं, कहीं फेंक दूं, क्या करूं, तो ऐसे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हमारे इस यस मैम, कैन यू प्लीज पास द माइक टू मैम। थैंक यू सर, क्या थैंक यू बात है। डीनू सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दें, और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती है वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर से जाओ जाओ जाओ। तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बोनस प्राइज प्राइज के लिए नहीं, ये तो नो बट इट्स पर ये जो आखिरी सवाल था उसका, कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज शेयर अ मेमोरी और अ स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है ना, अंधेरे में जाके 1.5 गली करेक्ट। तो दादर से ट्रेन पकड़ के, अरे लव यू, हाँ तभी तो फिल्में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या बनाऊंगा। तो मैं गया सर, सुबह 4-4:30 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से। मैं गया वहां पे, तो सुबह यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे, टकाटक बहुत सस्ते में बैग में डाल के घर पे लेके आया। ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो। घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था, एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। सच्ची में अभी तो फैशन एक Yes. अभी तो कुछ भी फैशन है। ओके, हमारे जो सब परिवार मोमेंट है वो हम जानना चाहते हैं कि आपने सब परिवार कौन सी ऐसी स्पेशल मेमोरी है या कौन सा ऐसा पल है जो सेलिब्रेट किया, जो आप शेयर करना चाहेंगे। हेलो, हाय। अरुण। अरे अरुण। अब भाई मुझे, अब आप सामने है तो आपके बारे में बताता हूँ। पहला इंटरव्यू आपका मेरे बारे में क्यों बता रहा है? सब अपना अपना किस्सा बता रहे हैं, तो अपना किस्सा बता। आपके बारे में बता देता हूँ। आपका पहला इंटरव्यू किया था मसान, जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वर्सोवा में। हाँ सब परिवार ही किए थे। ये ऐसे ही है, बहुत जिगरी है तुम्हारे भाई। सब ऐसे ही है। एंड ये मैं बताना कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, जरा सा भी आप में चेंजेस नहीं आया।
एंड जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्में करते रहिए। सुपर, बहुत बड़ी बात। थैंक यू अरुण, थैंक दैट्स यू। इट, यही आपके साथ मेरी बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से। हैं? हेलो Yes. हाय पूजा ये फ्रॉम ऑसम टीवी। सो सहपरिवार का एक ऐसा मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड बचपन से मूवी बफ रही हूँ, तो जब लगान मूवी रिलीज होने जा रही थी तब सारे कजिन्स को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कैसे देखें, और घर वाले बिल्कुल नहीं भेजने के लिए रेडी थे। तो सब ने अपने अपने मम्मी डैडी के कबर्ड में से पैसे चुराए थे और बस से जाकर हमने सबसे पहले थिएटर में, पहली मेरी थिएट्रिकल फिल्म थी जो मैंने देखी थी लगान, तो सहपरिवार कजिन्स के साथ जाकर मैंने फिल्म वो देखी थी। क्या बात। Fantastic. Would you like to share any परिवार moment जो हम एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था, आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना, हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहां हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे ये अंकल किचन टाइप, और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल जाएंगे। तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ, मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी। मैंने 5 स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए। मेरे डैड ने कहा तू पानी के पैसे देगा तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज 30 रुपए का पानी। Let's take one. Yes. Yes. सर कम ऑन, आ रहा है कुछ अच्छा। यस सर, थैंक यू सर। सहपरिवार जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया अभी। मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक दूसरे बदलन। एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखने सहपरिवार जाते थे, तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा, लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें सहपरिवार के साथ पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए। Fantastic. That one thing we are really happy कि वो जो सहपरिवार का ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट्स करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि जेन्युइनली हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे। बहुत दिनों बाद एक कि पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे। वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफ कोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाएं। दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वाचिंग आवर फिल्म। इनफैक्ट आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट इट्स नॉट जस्ट, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सहपरिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यहीं इसी थिएटर में आई थी, और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी, और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, वॉचिंग माई मदर एंड माई ब्रदर क्राई इन माई फिल्म, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण सर अच्छा वाला क्राई नहीं नो फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं। तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस। और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया। और ऑनेस्टली मॉम इज़ अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा। इब्राहिम इज़ अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय। अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी दिस इज़ नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज़ अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा। और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सहपरिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइज देना पड़ेगा लगता है। प्राइज फैंटास्टिक। हमारे पास ऑब्वियसली प्राइजेस हैं फॉर मीडिया मेंबर्स। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस ऑन दैट साइड एज वेल? वी डू हैव
अपने परिवार को दे दीजिएगा. Fantastic. We are now going to do something fun with the cast. Okay, before we break for the media Q&A, हमारे पास कुछ balloons हैं. हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि ज़रा हटके ज़रा बच के सिनेमाज में देखिए. लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज़ कुछ और आएंगी बाहर. Because we have these balloons called the helium balloons. वाली balloons Yes. है. अरे बाप रे. I think Vicky you should sing फिर और क्या चाहिए instead of saying. चलो, let me try. Okay, so can we get the balloons please? And And let's both see. of you all sing, chorus. मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी चाहिए, है ना? At least then there's no मैं तो competition. अच्छा गाती हूँ. कैसे करना है? Okay, so बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है. So just take the gas in and then you know और mic पे जो भी बोलना है बोल सकते हो and let's see कि क्या create आता है. चलो. बस पूरा मत वसूल कर. 5, 6, 7, 8. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. तू ही रे तू ही रे तू ही रे नी रे तू ही रे. अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे. मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त. सॉरी अरिजीत, सॉरी. Dinu sir, Lakshman sir, would you like to try? Great. With that, media, the floor is now open for Q&A. मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी. We have mics in the audience. Yeah, hi. My May I question encourage you all? to Dinesh ji. Hello, Dinesh ji. Hello. Hi. Immediately डाल दे. Dinesh ji. Yeah. हाँ जी. Firstly, congratulations for the success of this film. Thank you and very much. As well as you know, आप इतने सारे हटके hits दे रहे हो, चाहे वो OTT platform पर हो या theatrical releases हो, चोर निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और फ्लेमिंगो, and now जरा हटके जरा बच के, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है. It's very personal. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई. वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था बट दिस वाज नॉट पर्सनल. I think Ibrahim's reaction. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉक्ड आउट. इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी. यार एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की. वो- कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था. दूर इब्राहिम दूर से बोलता अरे हीरोइन वहाँ पे उधर जा. Very adorable photo. Vicky, you are ruling over internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. And comments में आ रहा है कि which god did Katrina Kaif prayed to? ऐसे comments आ रहे हैं. You are the new चिकनी चमेला. इस डांस पर उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है, उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया. नहीं उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा. लक्ष्मण जी, इधर आप जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें. मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है. तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर. इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को. जी अच्छी बात है. बिल्कुल. इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा. या Guys. Hi Vicky, hi Priyanka this side. Hi Priyanka. Many congratulations to you and Thank the whole you. team. Vicky, you know you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that do big films? You know, your last was on OTT, Govinda Naam Mera. You know, you've done Uri, the numbers that it has done. You know, abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, you know, push yourself for it so that you're positioned that way.
because of course this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that. I would definitely say, but for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए. तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो, बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है. जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया है, ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है, और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए. तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज chatters have been going and they are still going on, and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So yeah. Guys, it's Rishil here from Pink Villa, and congratulations on the success of Zara Hatke Zara Bachke. Thank you. Yeah, so before just beginning, before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, like I think around 2 hours late, and I would just appreciate if actors adhere to the timings they have given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's. So for that I'll take full responsibility, because मेरी रात भर शूट थी जो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ, पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से everybody got late and you had to wait. But so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to say on behalf of the media, and Thank now you. I'll just ask my question first. हाँ जी. So Lakshman sir, you have given 3. पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ. Lakshman sir, you have given 3 back-to-back hits. First Luka Chupi, and then of course Mimi, which is my favorite out of the 3, and then Zara Hatke Zara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, out of the 3? And the second question is that do you want to the small city type zone and get to a different genre or something? पहला क्या था? तीनों में से कौन सी पिक्चर हाँ, एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बच के यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है. नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं. और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है. तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं. तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने ही जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं. क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे. दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. But you're not understanding. You're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right. And you shouldn't do that.
एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस बॉलीवुड. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है. वाह, 5 स्टार 4 स्टार अच्छी फिल्में होती है. भाई हमको भी जरूरत है. वी हैव टू गेट आवर इंडस्ट्री राइट. तो आई थिंक वी शुड, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है. बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले. क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है. भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है. दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है. वो गैप कम करो. मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए. थैंक यू. हाँ जी. Hi Vicky. Hi Vicky. Here, straight, center. Oh, hi ma'am. Hi, this is Titash from News 18. Hi Titash, hi. Hi. So Vicky, it's very interesting. So in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house, and here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, कभी पापड़ बेलना पड़ा to have a house of your own? Anything interesting? मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं, मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूंगा. But real life में तो God has been really kind. But yeah, I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello. Hi Vicky Hello. and Sarah here. Hello. Ravi This is for from Sarah. ABP News. Hello. This is for Sarah. हाँ जी. Here, I want to ask you that सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है. और just I think that's about it. I think the idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the attempt. Vicky. बना रहे सर इसके बाद. Hi Vicky. Hi. I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi, Tanmay. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं, तो हमने क्या गलती की है? प्लीज हमारे लिए भी ट्राई कर सकते हैं. मैम, मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा. बट हमारे लिए एक बार तो चलता है. वो मैं लाइव, वो हम बाद में बाहर कर लेंगे. उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा. तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा. मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस. तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते. Hi Vicky and Sarah. Just to inform, last 2 questions. Hi Vicky and Sarah. Hi sir. हम जब भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम, हमेशा हम चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले, वैलिडेशन मिले. मैं जानना चाहूँगा बतौर एक्टर, जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे, घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीख करते हैं, कहीं वो अप्रिसिएशन सीख करते हैं किसी से? कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं, या तारीफ करे, या अप्रिसिएशन मिले? ऐसा कौन सा शख्स है? और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और अप्रिसिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग? सर, मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है. बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी. इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. तो बहुत सारे सवाल थे, एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है. सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें. अगर जब कुछ
मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी. तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग. ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही. कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक. बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म according to the situation. Vicky, Sarah, members of the media, just sorry to cut you off, but one last question. We are taking one last question. my question Yeah, is there, to there. you all. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके प्रोडक्शन हाउस को लेकर है कि आपके प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा बहुत ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है. मैं सिर्फ इस फिल्म की और या अभी की बात नहीं कर रही हूँ. मुझे अच्छे से याद है कि जब आप हॉरर कॉमेडी लेके आए थे स्त्री, उस समय कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए थे और उन लोगों ने बोला ये फिल्म तो ऐसे ही जाएगी, आज के ज़माने में कौन हॉरर मूवीज देखता है. लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकली. आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी. तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो उसको हिट करा दे? हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना है और हमें बहुत मजा आता है पिक्चर बनाने में. एंड आई थिंक ऑर्डिनरीज, आई एम ऑल्सो हैव लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, सो ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टुडे. वी ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एंड आई थिंक जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं. जैसे मैम, आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने देखी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट थी. आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते. माइक 1/2. बट मैम, मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट. ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी है. हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते. हम कहानी पिक करते हैं. एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Thank you, Dini sir. Sarah ma'am. My question is to you. I'm sorry कि Sorry, आपका, sorry. There is जवाब Sarah ma'am देने still has to का say. मौका नहीं मिला. I think so for me, honestly मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है. तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी. एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी. बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है. संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा. आई थिंक दैट फॉर मी इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. Thank you, members of the media. बहुत शुक्रिया आपके questions के लिए. Thank you so much. Yeah. Okay, Dinu sir. Yeah, okay. One last question. Working. Hello. Yeah. One last question. I personally enjoy the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable, because there was a lot of romance you all played on screen? See, the most beautiful part about Sarah is that there is no ice. वो आइस ब्रेक करने के लिए आइस चाहिए होता है ना, यहाँ आइस नहीं होता है, तो आपको कुछ ब्रेक ही नहीं करना होता है. ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो. तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे. सो दैट इज, हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट सारा इज दैट कि शी इज जस्ट सो रियल एंड जस्ट सो प्योर दैट वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी. तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है. बट उसका एक्चुअली फुल क्रेडिट सारा को जाता है बिकॉज शी इज दैट पर्सन, शी इज दैट इजी अ पर्सन. Sarah, for you? Honestly, I don't think he's wrong.
But there is an agency, right, in choosing किनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, किनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो I think विकी को देखते ही पता चल गया था that he is the person that I want to befriend. I think that he, honestly, being friends off screen is one thing, and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do whatever I can, and then he and Lakshman sir would together manage to get me to where I needed to be. But ultimately, it was the fact that he was so giving and non-judgmental as a person that it enabled total ease from my side. Looking forward for another film with both of you. Fantastic. Aapke Thank muh mein you. ghee shakkar. Thank you. Thank you. Okay, Dinu sir, Lakshman sir, Sara and Vicky, it's time for a celebration. So we have a special cake that's joining us.